राजस्थान की तपती रेत अनगिनत राजाओं और वीरों की कहानियां छुपाए बैठी है, लेकिन इन कहानियों में कुछ ऐसी भी है जिनका जिक्र होते ही रूह कांप उठती है। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव में जहां सदियों से कोई नहीं रहता और जहां के खंडहर आज भी रहस्यमयी आवाजों से गूंजते हैं। दोस्तों, ये है कुलधरा गांव, राजस्थान का वो श्रापित गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहां आत्माएं भटक रही है। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान के बीच बसा था कुलधरा गांव। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं था। इसे लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी, खेती किसानी की कला और समृद्ध जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। यहाँ के लोग वैज्ञानिक तरीकों से खेती करते थे और पानी के लिए बेहतरीन व्यवस्था रखते थे। कहा जाता है कि कुलधरा और इसके आसपास के गांव मिलकर एक समृद्ध समाज थे। चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां अपनी चरम सीमा पर होती है तब विनाश भी पास खड़ा होता है। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था, उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। कहा जाता है कि वह लड़की गांव के मुखिया की बेटी थी। सलीम सिंह ने गांव वालों को आदेश दिया कि वो उस लड़की से शादी करेगा, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो। अगर उन्होंने मना किया तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा। पालीवाल ब्राह्मण जानते थे कि सलीम सिंह का सामना करना आसान नहीं था। उसकी फौज थी, ताकत थी और राजदरबार का समर्थन भी, लेकिन अपनी बेटी को उसकी हवस का शिकार बनने देना उनके लिए असंभव था। फिर आया वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब पूरे गांव ने एकमत होकर निर्णय लिया कि वे अपनी इज्जत और परंपरा को किसी की हवस के आगे झुकने नहीं देंगे। रात के अंधेरे में दीपक बुझा दिए गए, घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए और देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने केवल गांव ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस जगह को श्राप भी दिया। कहते हैं, उन्होंने कहा, आज से इस धरती पर कोई भी बस नहीं पाएगा। जो कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा। उस रात के बाद से कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव वीरान हो गए। लोग कहाँ गए, कैसे गए, किसी को कभी पता नहीं चला। समय बीतता गया, राजवंश बदले, रियासतें टूटीं, लेकिन कुलधरा की वीरानी जस की तस रही। ब्रिटिश काल में भी यहाँ लोगों ने बसने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी का परिवार डरावनी आवाजों से सहम गया, तो कोई आधी रात को घर में अजीब सायों को देखकर भाग खड़ा हुआ। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां रात बिताना मौत को दावत देने जैसा है। रात के सन्नाटे में वहां अजीब कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई खंडहरों के बीच घूम रहा हो। कई बार लोगों ने टिमटिमाती परछाइयां देखी है जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां औरतों और बच्चों की चीखें सुनी, जैसे पूरा गांव अब भी उस रात की पीड़ा में कैद हो। कुलधरा गांव आज राजस्थान पर्यटन का हिस्सा है। दिन में सैलानी आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इतिहास को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। राजस्थान सरकार ने यहाँ रात में रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कई बार टीवी चैनल्स और शोधकर्ताओं ने यहाँ शूटिंग की कोशिश की। कुछ को अनजानी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कैमरे अपने आप बंद हो गए, रिकॉर्डिंग में अजीब आवाजें कैद हो गई और कई लोगों को भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। एक बार कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और गांव में पूरी रात रुकने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को वे चिल्लाते हुए गांव से बाहर भाग निकले। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी बदबू थी और किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, यहां से चले जाओ। इतिहासकार मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण आर्थिक संकट या पानी की कमी की वजह से गांव छोड़कर चले गए, लेकिन अगर ऐसा ही होता
तो पूरे 84 गांव एक ही रात में क्यों खाली होते? आखिर क्यों सदियों बाद भी कोई वहां बस नहीं पाया? क्या सच में वहां कोई श्राप है, या ये सब डर और अंधविश्वास की देन है? सच जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि कुलधरा गांव आज भी रहस्य और खौफ का प्रतीक है। खंडहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर आपको लगातार देख रही हो। कुलधरा गांव आज भी वीरान है, उसकी गलियों में सन्नाटा गूंजता है और उसके खंडहर आज भी उस रात के गवाह हैं जब पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अगर आप कभी राजस्थान जाए तो कुलधरा जरूर देखिए, लेकिन याद रखिए सूरज ढलने से पहले ही उस जगह को छोड़ देना, क्योंकि कौन जाने कहीं वो श्रापित आत्माएं आज भी वही आपका इंतजार कर रही हों।